बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and chief executive officer of topgrade.pk. आज मैंने ये सोचा कि जो स्टोरी है ऑफ माई स्ट्रगल वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और ऐसा करने का मकसद हरगिज़ खुद सताइशी नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं खुद की तारीफ़ करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स या जो भी कम्युनिटी के लोग मेरी स्टोरी को सुने वो इससे इंस्पिरेशन लें। लाइक आई हैव गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर कर्व यू कैन से, जिससे मुझे बहुत सारी सीख मिली, और मुझे लगता है, मुझे ये फील आती है कि मेरी स्टोरी के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए सीखने लायक बहुत कुछ है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन व्हेन आई हैड गॉट एडमिशन इन क्लास 3 इन गवर्नमेंट अर्बन एरिया हाई स्कूल पाकपतन। टाट पे बैठ के हम पढ़ा करते थे। मुझे ये भी याद है कि माय एल्डर ब्रदर, वो मेरे से तकरीबन 2.5 साल बड़े हैं, जब वो 3 क्लास में हुए तो डैड ने मुझे उनके साथ ही 3 क्लास में डायरेक्ट दाखिल करवा दिया। उस वक्त मुझे कोई ख़ास पढ़ना लिखना नहीं आता था बिल्कुल भी, तो जस्ट टू कीप मी कि कोई कंपनी मेरे साथ रहे, उन्होंने भाई के साथ ही मुझे एडमिट करवा दिया। और था भी सेशन का तकरीबन मिड था जब मैंने ज्वाइन किया, और पहले दिन मुझे अच्छे से याद है, मुझे ठीक ठाक मार पड़ी थी। और उसके बाद फिर उसी 3 क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह जब कुछ अर्सा मैंने स्ट्रगल की तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब स्टूडेंट्स थे जिनमें एनुअल एग्ज़ाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। सो वंस अगेन लाइक मैंने आप कह लें कि बिल्कुल ही बड़ा हम्बल से वे में स्कूल में एंटर हुआ। पहले दिन मार खाई और फिर तारीख ने वो दिन भी देखा कि जस्ट चंद महीने के बाद आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो कह लें कि मेरी पहली सक्सेस थी, मुझे प्राइज़ मिला, स्टेज पे बुलाया गया। और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, मैं हूँ साथ, ये एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे मैं खड़ा हूँ, साथ मेरे भाई हैं और साथ एल्डर सिस्टर हैं। तो माई मॉम इज़ होल्डिंग मी। उसके बाद फिर ये दिस इज़ मी। और फिर आप देख सकते हैं कि ये भी अर्ली चाइल्डहुड की फ़ोटोग्राफ है। इसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ब्लू में मैं बैठा हुआ हूँ, साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो मेरे घर की लिविंग कंडीशंस हैं वो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, वो काफ़ी एविडेंट हैं। और सो दिस इज़ मी अगेन, मैंने हाईलाइट कर दिया। और फिर ये मैं हूँ जब मैं था मैट्रिक में। लाइक अगेन वेरी सिंपल, शायद मैंने फर्स्ट टाइम कोट पहना था उस वक्त, तो उसकी ये पिक्चर है। उसके बाद फिर ये अगेन पिक्चर है मेरी हमारे घर के पास ही, जो फील्ड होती थी वहाँ पे खेत होते थे, तो छोटे भाई के साथ ये पिक्चर ली हुई है, डॉक्टर मुदस्सर के साथ। सो ये कुछ पिक्चर्स थी जस्ट टू शो यू माई अर्ली चाइल्डहुड यू कैन से। फिर 2003-4 में लाइक मुझे याद है आज भी, जब व्हेन आई कुड नॉट सिक्योर एडमिशन टू एनी मेडिकल कॉलेज एंड आई हैड डिसअपॉइंटेड माय बिलव्ड डैड। बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में जाए, डॉक्टर बने, और समहाउ मेरे एफएससी में इतने अच्छे स्कोर्स नहीं आए, और एंट्री में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया, बट स्टिल आई कुडंट गेट एडमिशन। और फिर तारीख ने वो दिन भी देखा जब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के आई वुड से सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज में, दैट इज़ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। और ये मेरी फ़ोटोग्राफ है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के सामने लॉन में ली गई है। और ये अगेन वहाँ पे उसकी मेन एंट्रेंस के पास ये आबशार है, वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ ली गई है। ये मेरी हाउस जॉब के दौरान की पिक्चर है, और ये मेरी ग्रेजुएशन की पिक्चर है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में ही मैं खड़ा हूँ। और ये मेरी हाउस जॉब के दौरान फेलोज़ के साथ पिक्चर है। और अगेन ये भी हाउस जॉब के बाद आई वाज अटेंडिंग अ सेरेमनी, उसकी एक पिक्चर है। सो यू कैन सी द ट्रांजिशन ग्रेजुअली। और फिर 2004 से 2008 लाइक मुझे याद है आज भी, जब मैं लाइक अपने क्लास में बॉटम में हुआ करता था। लाइक थ्रू आउट माई स्टडी एट मेडिकल कॉलेज मेरे पढ़ने का कोई ख़ास शौक भी नहीं था, और बस ठीक है मैं एक दफ़ा एफ़र्ट करके समहाउ मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। और उसके बाद फिर मैंने खातर खा वहाँ जाके कोई पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दी। आई यूज्ड टू बी एट द बॉटम ऑफ माई क्लास। लेकिन फिर फाइनल ईयर में जाके मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे स्टडी करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने वो दिन भी देखा जब
मैंने फाइनल ईयर जो कि डॉक्टर की लाइफ का मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होता है। डॉक्टर की लाइफ में 3 टफ एग्जाम्स आते हैं। एक तो एंट्री टेस्ट होता है, सेकेंडली फाइनल ईयर एमबीबीएस, और उसके बाद फिर आई वुड से एफसीपीएस पार्ट 2, अगर वो ब्रॉड का कोई और एग्जाम नहीं देता तो पाकिस्तान में रहते हुए, उसकी मैं कर्व की बात कर रहा हूँ। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 10 में से था। कुछ सब्जेक्ट्स के रिटर्न वाइवास में मेरी डिस्टिंक्शंस भी आई, और इवन फाइनल ईयर के दौरान ही मुझे अच्छे से याद है गयासुल नबी तैयब साहब जो कि वन ऑफ द टॉप प्रैक्टिशनर्स हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं एट लाहौर, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया था कि तुम्हें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रेड्स दे के जा रहा हूँ। सरप्राइज पेशेंट्स उन्होंने मेरे से एवेलुएट करवाए थे। सो मतलब मैं अगेन सम अप करना चाहूँगा कि 2004 से 8, मतलब मुझे याद है सारी वो कर्व, जब मैं 4 साल बिल्कुल बॉटम ऑफ द क्लास में होता था, और फिर फाइनल ईयर में कुछ ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी मैंने एफर्ट की कि फ्रॉम बॉटम राइट टू द टॉप मैं गया। तो इसीलिए एक नालायक स्टूडेंट कैसे फील करता है और कैसे उसके मसले होते हैं, और एक स्टूडेंट नालायक से लायक कैसे बनता है, मैं खुद इसके थ्रू गया हूँ। सो ये मैं समझता हूँ कि मेरा बड़ा एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद फिर 2005 मुझे याद है, जब मैं जो किप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आबिद वज़ीर ख़ान, मैं उनके पीए के तौर पर अपॉइंट हुआ था। 6000 महीने की मेरी सैलरी थी। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद मुझे याद है कि किप्स में ही मुझे 6 डिजिट्स के अंदर सैलरी ऑफ़र की गई, और किप्स के अंदर जॉब करते हुए आई रोज टू द टॉप। और आबिद वज़ीर ख़ान, आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू आबिद वज़ीर ख़ान साहब। ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं। मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने मुझे सामने बिठा के अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई थी, मैं इनसे इंस्पायर हुआ था, और फिर बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा। चूँकि मैं इनके साथ रहता था, वो एक बड़े इंसान हैं, बड़े बंदे हैं, बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं मैंने इनके अडॉप्ट किए, और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा पिवटल रोल है मेरी सक्सेस के अंदर। आज भी आबिद वज़ीर ख़ान साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सर से टाइम लेके उनके पास हाज़िर होता हूँ, और कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लाइक ये मेरा एक वे है सर की जो मेरे ऊपर एफर्ट थी, या सर ने मुझे जिस तरीके से पॉलिश किया, मुझे ग्रूम किया, उसको एक्नॉलेज करने का। और आई वुड नॉट फॉरगेट सलमान मकसूद साहब, जो कि किप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सलमान मकसूद साहब ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारा जो प्रोफेशनलिज्म है मैं समझता हूँ कि मैंने सलमान मकसूद साहब से सीखा। सो आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू हिम एज़ वेल। और फिर मुझे आज भी याद है मई 2012, जब मैंने सीट को बनाया था, मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए पड़े थे, और मैं स्टूडेंट्स को तसल्ली देता था कि टीचर्स आ जाएंगे, और टीचर्स को तसल्ली देता था कि स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और रात को मैं खुद को तसल्ली देता था कि दोनों आ जाएंगे। और ये इतना मेरा हम्बल सा स्टार्ट था सीख का। और फिर तारीख ने वो दिन भी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सीख में ही लाइक जस्ट विद इन 3 months in 2014 I made approximately 30 million। सो ये भी एक जर्नी थी सीख की भी। ये आप देख सकते हैं कि सीख का ये मेरा पहला ऑफिस है, जो कि जिस कैंपस हमने बनाया था वो काफ़ी पुराना सा एक कैंपस था। उसमें बल्कि जो बाहर वाली रोड थी उससे ही 2-3 फुट नीचे था। जब बारिश पड़ती थी तो ठीक ठाक पानी बाहर से भी इसके अंदर आ जाया करता था। मुझे वो भी याद है जब मैं खुद कई दफ़ा अपने वर्कर के साथ लग के पानी भी इसमें से निकालता था, लाइक अपने ऑफिस में से पानी भी निकाला, समटाइम्स ऐसा भी हुआ। जी, मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ खड़े हैं इसकी इनॉग्रेशन पे। बड़ा हम्बल सा इसका स्टार्ट था, और उसके बाद फिर हमने ग्रेजुअली ग्रो किया, और अल्टीमेटली एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर हम शिफ्ट हुए, और अल्टीमेटली फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन स्टूडेंट्स की हमें मिली। स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड लविंग सीख, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिमार्केबली फिर सीख ने परफॉर्म किया। ये बेतहाशा बच्चे हैं डिफरेंट सिटीज़ से, जो कि हमसे पढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, और बड़ी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए। और so ये सारी उन बच्चों की लिस्ट है। इसके अलावा हम चूँकि मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवाते थे, तो मैंने सीख को रन किया है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 years। तो इस दौरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 18 मरतबा या 18 स्टूडेंट्स की बोर्ड में पोजीशंस भी आई। मुझे वो दिन भी याद है जब हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमने 9th क्लास में स्टार्ट किया था, तो 9th क्लास में जस्ट एक ही बची थी, अदम यूसुफ उसका नाम है। तो अब वो एक ही स्टूडेंट थी। जस्ट जब हमने इसको इनिशिएट किया सेशन को, उस एक स्टूडेंट के लिए मैंने पूरा एक क्लासरूम स्पेयर किया। उस एक स्टूडेंट के लिए सारे के सारे टीचर्स मैंने अपॉइंट किए, उन सबको मैं पे करता था, और उन सबको इंस्ट्रक्शन यही थी कि आपने खड़े होकर वैसे ही पढ़ाना है जैसे पूरी क्लास को पढ़ाते हैं। और उस एक स्टूडेंट के ऊपर
अल्हम्दुलिल्लाह कई महीने की हमारी एफर्ट चली और अल्टीमेटली फिर तारीख ने वो दिन भी देखा कि उसी स्टूडेंट ने बोर्ड में पहले पोजीशन भी ली और अल्लाह ताला ने हमें ये वाला ऑनर भी दिया। और अलीज़ा अशरफ है, अलीज़ा अशरफ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी बच्चे की साहिवाल से प्रोविंस लेवल पे एमडी कैट में पोजीशन आई हो। अलीज़ा अशरफ की पूरे पंजाब में 2016 के एमडी कैट में पोजीशन आई थी। और फिर मुझे आज भी याद है दिसंबर 2016 जब मैंने स्टेप को बनाया, स्टेप को फाउंड किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन कोलैबोरेशन विद द पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज। और पंजाब ग्रुप का इतना अच्छा नाम नहीं था एंट्री टेस्ट को लेके कि इट्स फुली इस्टेब्लिश था एंट्री टेस्ट को लेके। मैं भी पर्सनली ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर एंट्री टेस्ट के अंदर किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने इनोवेट किया है, डिलीवर किया है टिल डेट, आई वुड से दैट इज गिव्स। आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियंस। तो स्टेप में ये था कि नेगेटिव ब्रांडिंग से स्टार्ट लिया क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, डिफरेंट कॉलेजेस वो कॉलेज के तरीके से एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते थे और मैंने इस चैलेंज को टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप की जो सक्सेस है आज सबके सामने है। सो नेगेटिव ब्रांडिंग से स्टेप को स्टार्ट किया और अब देखें कि स्टेप जो है वेयर डज इट स्टैंड। मुझे अच्छे से याद है, इसका नाम भी मैंने रखा, बल्कि इसका लोगो भी फर्स्ट टाइम मैंने पावर पॉइंट के अंदर इसको डिज़ाइन किया था। स्टेप का जो लोगो है ये इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि मैं मुल्तान में खड़ा हूँ और स्टेप का एक ओपनिंग सेमिनार था जो कि पंजाब कॉलेज के कैंपस के अंदर मैंने किया था एज फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेप। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सामने बैठे हैं एंड आई एम प्रेजेंटिंग टू देम। ये लॉन्च था स्टेप का, उसके बाद बड़ी रिमार्केबल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली, जहाँ जहाँ पे भी स्टेप गया इसको रिमार्केबल सक्सेस मिली। और फिर नवंबर 2017 when I founded topgrade.pk in collaboration with Mr. Muazzam Rashid जो कि co-founder भी हैं topgrade.pk में। और मुझे अच्छे से याद है कि एवरीथिंग वाज सो मच स्कैटर्ड और बहुत सारा फाइनेंशियल प्रेशर उस वक्त मेरे पास आया। मैं समझता हूँ कि जब से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया सबसे ज़्यादा मेरे पास जो फाइनेंशियल प्रेशर मेरे ऊपर आया था वो तब आया था जब मैंने टॉपग्रेड को स्टार्ट किया था। क्योंकि पहले साल में मुझे याद है अच्छे से कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ वी स्पेंड इनटू द थिंग एंड पूरे साल का जो रेवेन्यू था 2018 का वो 1,63,000 के लगभग था। और of course you have to have really strong nerves to carry such thing forward। और उस वक्त मैं सोच सकता हूँ कि आप भी इसको इवन अज्यूम कर सकते हैं कि उस वक्त कोविड अभी नहीं आया था, अवेयरनेस नहीं थी, लाइक दिस थिंग वाज सो मच अहेड इन द टाइम बट स्टिल वी बिलीव्ड इन आवर विजन और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फोकस बनाए रखा। सो टॉपग्रेड का भी बड़ा हम्बल सा स्टार्ट था और लाइक बड़े लिमिटेड से मिनिमल से रिसोर्सेज के साथ इसने इनिशिएट किया। बल्कि सीख में मैंने एक छोटा सा ऑफिस को एलोकेट किया था इस प्रोजेक्ट को और वहाँ पे इनिशियली कुछ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया, वी स्टार्टेड डेवलपिंग द थिंग। और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने फिर वो दिन भी देखा कि टॉपग्रेड ने इवन एक ही मंथ के अंदर 500 करोड़ भी बनाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मुझे जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डाला अल्लाह ताला ने मुझे उसके अंदर नवाजा, मैं समझता हूँ। शायद मैं डिज़र्व नहीं करता लेकिन अल्लाह ताला का करम है मेरे ऊपर जो कि मैं समझता हूँ कि मोर देन एनीथिंग जिसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। और ये को फाउंडर हैं टॉपग्रेड के, मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर मौज़म राशिद ऑन द लेफ़्ट साइड। और ये हमारी इनिशियल पूरी की पूरी टीम है जिन्होंने मिलके topgrade.pk को डेवलप किया। और ये ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के थ्रू कि हमारी जो ग्रोथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैसे गई है। 2018 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें हमारे जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं ये रिमार्केबली ग्रो कर रहे हैं, उसका ग्राफ आपके सामने है। और topgrade.pk अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी है। हमारी हाईएस्ट सक्सेस रेशो है, 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, 30 मिलियन से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, 150 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अब्रॉड। स्टूडेंट्स हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। और जो रेटिंग है वो 4.8 है ऑन गूगल ऑन 7,000 प्लेटफॉर्म्स। और ये इवन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ये 2022 में लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ कि एमडी कैट में पूरे मुल्क में दूसरी और चौथी पोजीशन से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन, लाइक वी आर एक्चुअली नाउ फोकसिंग like we are trying to
change the way students prepare for their exam. मैं ये समझता हूँ कि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ईजियर, एन्जॉयबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए, और ये सब कुछ हो सकता है अगर बच्चे अपनी ऑनलाइन तैयारी करें। सो हम ऑनलाइन प्रिपरेशन को ओवरऑल प्रमोट कर रहे हैं, और उनको जो रियल वर्ल्ड लर्निंग है उसकी निस्बत हम मच बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ स्टैट्स हैं, कैसे ईयर्स के अंदर हमारी वीडियोज़ का अल्हम्दुलिल्लाह वॉच टाइम है। और उसके बाद फिर मुझे कुछ चीज़ों पे मुझे फ़ख्र है। मैं बड़ा हम्बल पर्सन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ चीज़ों पे फ़ख्र है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे फ़ख्र है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं ख़ास तौर पे जब से मैंने टॉप ग्रेड को बनाया, मैंने सैकड़ों किताबें और हज़ारों आर्टिकल्स और हज़ारों वीडियोस देखी इस काम को सीखने के लिए, और इसके इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, लाइक आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट हैपन। इसमें आपके सामने स्क्रीन पे मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स भी हैं। नेरिट एंड स्केल इट है, लीन स्टार्टअप है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट प्लेबुक है, और बहुत सारी ऐसी किताबें जिनको मैंने पढ़ा और उनको हमने एज अ सिलेबस अडॉप्ट किया, और अपने सिस्टम्स हमने जो डेवलप किए, हमने इन बुक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, हमने इनको अपना सिलेबस मानते हुए, अपना करिकुलम मानते हुए, पूरे डिसिप्लिन के साथ टॉप ग्रेड चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि शायद अभी बहुत और भी ज़्यादा कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद फिर मुझे फ़ख्र है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख, स्टेप और टॉप ग्रेड.pk जैसे इदारे बनाए, और इन तीनों प्रोजेक्ट्स का हमारी कंट्री की एजुकेशन पे और इकॉनमी पे बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। आई फील माई सेल्फ लकी इनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इन तीनों इदारों को बनाया। इन तीनों इदारों का मैं प्रिंसिपल फाउंडर था, और माई सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ओवर द लास्ट 15 years, 1.5 decade you can say, impacted thousands of students and helped them grow in their lives and bring difference to the lives of their near dear ones. अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 15 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ तकरीबन, और हज़ारों स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी प्रोडक्ट्स थी और सर्विसेज थी उनको इम्पैक्ट किया। लाइक स्टूडेंट्स को मेरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ने इम्पैक्ट किया, और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुँचे। मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है। लेकिन अभी हज़ारों स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी शायद लाखों के लिए एफ़र्ट करना बाकी है। और इसके अलावा मैंने अभी तक अपने लाइफ टाइम में 500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया, और या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मोर प्रिसाइजली यू कैन से 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने जॉब पे रखा, उनको ट्रेनिंग्स दी, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है। और बहुत सारे ख़ासतौर पर टीचर कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपना टीचर मानते हैं, या अपना उस्ताद या अपना गुरु कहते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के ऊपर भी कि मुझे बहुत सारे टीचर्स जानते हैं, टीचर ऑफ द टीचर्स। सो ये भी अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। सैकड़ों लोगों को ट्रेन किया, रिक्रूट किया, और मुझे लगता है कि अभी हज़ारों और लाखों को करना बाकी है। उसके लिए मेरी एफ़र्ट जारी है, ये एफ़र्ट रुकने वाली नहीं है। आई एम ऑन माई वे, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एज मच एज आई कैन डू फॉर सेक ऑफ दिस कंट्री स्पेसिफिकली। एंड मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं बहुत सारी लर्निंग पाकिस्तान में लेके आया, और ख़ास तौर पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग लेके आया। लाइक मैंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने गोरों से सीखी हैं, मैंने वर्चुअली भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्ट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से मिला हूँ, उनसे मैंने डायरेक्ट भी बहुत सारी सीख ली है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में लेके आया हूँ, और ख़ास तौर पे साइबर में लेके आया हूँ, और अभी बहुत कुछ और भी करना बाकी है। बहुत सारी बेताशा और लर्निंग अभी मैं समझता हूँ कि डेवलप्ड वर्ल्ड से हमारी इस डेवलपिंग कंट्री के अंदर लेके आना बाकी है। और हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स एंड फ्यू एंटरप्रेन्योर्स दे कॉल मी देयर मेंटोर। मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, वो मुझे अपना मेंटोर कहते हैं। ऑल्दो मुझे खुद भी मेंटोरिंग की हमेशा ज़रूरत रहती है, और मैं हमेशा इस तलाश में रहता हूँ कि वो मुझे मेंटोरिंग दे, तो जो भी मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कोई एडवाइस दे सके। मैं हमेशा अच्छे मेंटोर्स की तलाश में रहता हूँ। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से टीचर्स और एंटरप्रेन्योर्स दे कॉल मी देयर मेंटोर, और मुझे ये लगता है कि अभी शायद सैकड़ों को मेंटोरिंग मैंने दी है, अभी हज़ारों को मेंटोरिंग देना बाकी है। और इस सारे सफ़र में मैंने सीखा क्या, ये बड़ा अहम है कि मैंने इसमें सीखा क्या। मैंने इस सारे सफ़र में सबसे पहली बात मैंने ये सीखी कि सीखना बड़ा अहम है। लर्निंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट।
अगर आप मेरे से पूछें कि लाइक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी एक्सेप्शनल सक्सेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यस यू कैन कॉल इट अ सक्सेस एटलीस्ट। तो मैंने ये सीखा कि सीखना बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर अल्लाह ताला के करम के बाद अगर आप कोई चीज़ मेरे से पूछें जिसने मेरी लाइफ में बड़ा पिवटल रोल प्ले किया है हर स्टेज के ऊपर, या जब भी कभी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे डिफरेंस क्रिएट हुआ हो, उसमें एक अहम तरीन जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि सीखना है। और अगर आप सेकंड ट्रेड मेरे से पूछेंगे कि जिसने मुझे ग्रो करने में हेल्प किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो मेरी आजिज़ी है। आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे हम्बल। तो इसमें बहरहाल मैंने इस सारे सफ़र में जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग है, लाइक जब से मैंने अपने स्कूल में दाखिला लिया था 3 क्लास में, और आज जब मैं एक पाकिस्तान की टॉप नॉच या फ्रंट लाइन पे जो एडटेक कंपनीज़ हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ को अगर मैं लीड कर रहा हूँ, इस सारे सफ़र में मैंने सबसे अहम बात जो सीखी है वो ये सीखी है कि सीखना बड़ा अहम है। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे मैंने ये भी सीखा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली दे आर रियली इम्पॉर्टेंट, कि दोस्त और जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा वो भी अहम होती है, वो हमारी रूट्स होती हैं। ये भी मैंने सीखा। इसके अलावा मैंने ये भी सीखा कि परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बड़ी दफ़ा लाइक आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, होपलेस सिचुएशंस आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, एवरीथिंग इज़ गॉन। लेकिन मुश्किल तरीन हालात में भी परसिस्टेंट रहना मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। बल्कि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, वो हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि जीनियस इज़ 99% परसिस्टेंस। सो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे टफ टाइम्स आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मदद से मैं साबित कदम रहा, एंड टुडे हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो परसिस्टेंस मैंने ये सीखा कि बड़ी ज़्यादा अहम है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी सीखा कि ग्रोइंग लाइक अ बैम्बू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम शोर मचाएं, हमारी कामयाबी को शोर मचाना चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बैम्बू की एग्जांपल है। बैम्बू का एक ट्रेड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो आपके सामने ये फोटोग्राफी मैंने रख दी है कि पहले 5 साल में बैम्बू की जो हाइट है वो जस्ट चंद फुट तक ही रहती है, लेकिन उसके बाद फिर चंद हफ्तों में वो सैकड़ों फुट की हाइट पे चला जाता है। बेसिकली पहले 5 साल में वो अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन करता है उस हाइट पे जाने के लिए जिस हाइट पे आम पौधे जा भी नहीं सकते, राइट। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें बैम्बू से ये सीखना चाहिए। हमें इससे पहले कि हम एक्सपेंड करें, हम अपने सर्कल को, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा ग्रो करें, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ज़ात की सॉलिड फाउंडेशन बनानी चाहिए। हमें डिफरेंट एंगल से इसके ऊपर बड़ा ऑर्गेनाइज होके बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना चाहिए, और हमें अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि जब हमारा टाइम आए फिर हम बैम्बू के जैसे एकदम से हम ग्रो कर सकें और एक्सेप्शनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सो मैंने ये सीखा कि बैम्बू के जैसे ग्रो करना ये बड़ा अहम है। और फिर मैंने ये भी सीखा कि व्हेन द रैंडम डॉट्स इन लाइफ दे गेट कनेक्टेड एट सम स्टेज एंड समथिंग रिमार्केबल हैपेंस। बड़ी दफ़ा बज़ाहिर हम बड़ी अपेरेंटली हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, लाइक जिनका आपस में भी कोई ताल्लुक नहीं होता। लाइक हम लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। लाइक जैसे मैंने किप्स में काम किया, फिर स्टेप में किया, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, लाइक दाएं बाएं और भी कई काम करता रहा, लाइक फिर सीख के अंदर लगा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें, लाइक इवन बहुत सारे लोगों से मिला जिनका मुझे उस वक्त लगता था शायद मुझे मिलने का कोई ख़ास मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन मैंने ये देखा है कि अपेरेंटली इररेलेवेंट नज़र आने वाली भी बहुत सारी चीज़ें किसी ना किसी स्टेज पे वो सारी की सारी ऐसे कनेक्ट होती हैं कि वो आपके लिए कुछ बड़ा रिमार्केबल कर जाती है। सो ये इसको मैं डॉट कनेक्शन थ्योरी कहता हूँ। तो हम लाइफ में जब भी जहाँ पे भी होते हैं ना, हम डिफरेंट डॉट्स लगा रहे होते हैं, और वो सारे डॉट्स अल्टीमेटली कनेक्ट करके ही मुझे लगता है कि हमारी ज़ात बनती है। सो आप लाइफ के जिस भी हिस्से में हो, मैं ये आपको एडवाइस करूँगा विद माई लिमिटेड विजिबिलिटी एंड लिमिटेड विजन कि लाइफ में जिस भी हिस्से में हो, आपने हमेशा कोशिश करनी है अपना बेस्ट देना है। मैंने भी कोशिश की है हमेशा। मैंने लाइक जहाँ पे भी मैं था, एज अ स्टूडेंट, एज एन एम्प्लॉय, एज अ लीडर, जिस भी इंस्टीट्यूशन में मैंने काम किया, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम किया, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। ये एक हैबिट है, एक ट्रेट है कि मैंने लाइक अगर मैंने या तो मैं एक काम को करूँगा, अगर मैं उसको कर रहा हूँ, इट हैज़ टू बी द बेस्ट।
वो कहते हैं ना कि वर्क शुड नॉट बी डन, इट शुड बी वेल डन, बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो आप जहाँ पे भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको पूरे दिल से कीजिए, उसके अंदर पूरी जान लगा दीजिए। उसी वक्त अगर आपको बेनिफिट नहीं भी मिलता, आपको फ्यूचर में जाके बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट मिलेगा, राइट। और आपकी कोशिश जाएगा नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप हर पॉइंट इन टाइम पे देख रहे होंगे ये करने का मुझे राइट नाउ फ़ायदा है या नुकसान है, अगर आप हर टाइम पे यही चीज़ देखते रहेंगे, मुझे लगता है कि आप लाइफ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर इस सारे सफ़र में मैंने ये भी सीखा कि एलिगेंस क्या है। एलिगेंस क्या है, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था कि लाइक एलिगेंस इज़ व्हेन ऑल द हार्ड वर्क बिहाइंड योर प्रोडक्ट इट बिकम्स इनविजिबल। कि लाइक जैसे ऑडी गाड़ी है, वो एलिगेंट कार है, वर्ल्ड की बेस्ट कार्स की फंक्शनैलिटी उसके अंदर है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल गाड़ी है, उसका बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरीली सिंपल डिज़ाइन है, वो एलिगेंट है। तो यहीं से याद आता है कि अल्लाह ताला ने भी हमें एलिगेंट बनाया है। खैर अल्लाह ताला के लिए हार्ड वर्क तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो कहना है कुन, और वो हो जानी है जो भी चीज़, तो शायद वो कुन कहना भी हमें समझाने के लिए है, तो उसके तो बस इरादे से ही सब कुछ हो जाता होगा, या उससे भी बहुत कम कुछ चीज़ होगी जिससे सब कुछ हो जाता होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें भी एलिगेंट बनाया। अब देखिए कि हमारे अंदर एक टाइम पे कितने रिएक्शंस चल रहे हैं, लाइक हमारे एक लिवर के एक सेल में इतने रिएक्शंस चल रहे होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी एक टाइम पे उतने रिएक्शन नहीं चल रहे होते, और कितना कुछ हो रहा है एंड देयर इज नो नॉइस, कोई शोर नहीं है इस मशीनरी का। सो कैसा एलिगेंट अल्लाह ताला ने हमें भी क्रिएट किया। अल्लाह ताला की हर क्रिएशन एलिगेंट है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी सीखा इस सारे सफ़र में कि 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप। पहला कदम आपको उठा देना चाहिए। लगता यही है कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, लॉन्ग वे टू गो, लाइक बहुत सारे लोग वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते। लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपका विजन है तो आपको अपना पहला कदम उठा देना चाहिए, अगर विजन है। और आपको रिस्क भी ले लेना चाहिए अगर विजन है, अगर आपके माइंड में एक व्यू है मैंने आगे जाके ये करना है, राइट। ये भी मैंने सीखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी सीखा कि प्रिजर्वेंस, रिजिलियंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन कैन ट्रांसफॉर्म द ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अगर आप ट्रूली डिटर्मिन्ड हैं कुछ करने के लिए, अगर आपने ठान ली है और आपके अंदर जज्बा है ना, तो आप वो कर गुजरते हैं। लाइक मुझे अच्छे से याद है लाइक जब मैंने पहले सीख को मैंने बनाया 2012 में, और बड़ी जल्दी से इवन 2 इयर्स के अंदर अंदर 6 सिटीज़ में इसको एक्सपेंड किया। बहुत बड़ा नाम बना इस इंस्टीट्यूशन का। लेकिन जब 6 सिटीज़ में एक्सपेंड किया, उसी वक्त मैंने इसके ऑपरेशंस को हैंडल करते हुए डिजिटलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझा। मैंने बिल गेट्स की बुक पढ़ी थी, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, उससे मुझे इंस्पायर किया। तब से मैंने इसको प्रॉपरली, जो डिजिटल वर्ल्ड है इसको प्रॉपरली सीखना शुरू किया, और इसके साथ मैं टिका रहा। लाइक 2014 में समझ लें कि डिजिटलाइजेशन के साथ मैं बिल गेट्स की बुक जो है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, उसके थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुआ। और आज देखें कि तकरीबन 9 ईयर्स फ्रॉम दैट थिंग, उसके बाद भी उस चीज़ के ऊपर मैं अपना फोकस बनाए रखा है, और मैं उसको डे इन डे आउट मैंने उसके बारे में सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और मैं डिटर्मिन्ड रहा हूँ। जब मैंने एक दफ़ा जब मेरा व्यू बन गया, यह जो एजुकेशन है इसका फ्यूचर डिजिटल है और यही फ्यूचर है, तो उसके ऊपर फिर मैंने ये भी नहीं देखा कि इस वक्त हमारी कंट्री में क्या पोजीशन है। जब इमेजिन करें ना, 2015 में जब फर्स्ट टाइम मैंने इसके लिए मिनिमल से टीम रिक्रूट की थी, उस वक्त मैं सीख ऑनलाइन के नाम से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रन कर रहा था। तो इवन उस टाइम में लाइक जो इंटरनेट था वो भी 2G था, स्मार्ट डिवाइसेस भी नहीं थी, लाइक लेकिन डिस्टेंट विजन था कि आगे चल के ये चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स ये हमारी फेवर में आएगी, डिजिटल एजुकेशन फ्यूचर बनेगा। और कोविड के बाद फिर दुनिया ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह से जो डिजिटल एजुकेशन है ये बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी। सो प्रिजर्वेंस, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन, मैंने ये सीखा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर एक मैंने बड़ी अहम तरीन चीज़ सीखी, और बड़ी वो खूबसूरत चीज़ मैं समझता हूँ कि मैंने सीखी अपने इस सारे सफ़र में। मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पीपल आर। पैसे अहम नहीं होते, लोग अहम होते हैं। और मोस्ट ऑफ द मनी दैट आई हैव अर्नड इन माई लाइफ टाइम, अभी तक मैंने जो भी पैसे कमाए हैं, मैंने अभी तक उनमें से जो ज़्यादातर हिस्सा है मैंने लोगों पे या लोगों में इन्वेस्ट किया। लाइक मुझे इस बात का फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैव इन्वेस्टेड इन द बेस्ट पीपल, राइट।
क्योंकि मैं ये ट्रूली इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि पैसे से कहीं ज़्यादा लोग अहम हुआ करते हैं। और लाइक मनी एक बड़ी सेकेंडरी थिंग है, असल चीज़ है वो मिशन, वो एम, वो ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। और जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूँ या मैं अल्लाह ताला मेरे इस मकसद को पूरा करे कि मैं चाहता हूँ कि टॉप ग्रेड ये डिजिटल एजुकेशन का वर्ल्ड वाइड हार्ट बने। दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, बच्चे टॉप ग्रेड के बारे में सोचें। ये प्रोजेक्ट हमारी कंट्री की इकॉनमी को रिवाइव करने के अंदर अपना रोल प्ले करे, पिवटल रोल प्ले करे। ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में इस्लामी और तालीमी इनकलाब लाने का बायस बने। अभी मेरा कद बहुत छोटा है, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बातें करने के लिए, लेकिन स्टिल एक विजन है, एक डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है टू डू दिस थिंग, टू मेक दिस हैपन। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस हैपन। बाकी मेरा काम है, जो मैंने करना है मैं करता चला जाऊँ। देना है मालिक ने देना है। वो कहते हैं ना कि माली दा काम पानी लाना, पर मशका पावे, मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे तो पावे ना लावे। भाई मैंने तो जो करना है मैंने करते चले जाना है। बाकी अल्लाह ताला को अगर मंजूर होगा, अल्लाह से मेरी इल्तिजा है, दुआ है, तो ये लाजमी होगा। और आप भी अगर हो सके किसी स्टेज पे, इस जर्नी में, इस कॉज में, इस मिशन में आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिल के भी इसको आगे लेके जा सकते हैं। आप भी मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप मेरे मेंटोर भी बन सकते हैं अगर आपकी एक्सपर्टी है। आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं जिस भी कैपेसिटी में आप मुझे इस कॉज में ज्वाइन करना चाहें। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कॉज एक अच्छा कॉज है तो डू कॉन्टैक्ट मी, डू ज्वाइन मी। और लास्ट पे कुछ रिमार्क्स में देना चाहूँगा कि माई पैशन फॉर एजुकेशन coupled with burning desire to make a difference in the life of the learners sparked the flame that ignited my entrepreneurial spirit। एक तो मेरा एजुकेशन के लिए पैशन था, और सेकेंडली मैं जो पूरी दुनिया में लर्नर्स की लाइफ में एक बिग डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, उनकी लाइफ को ईजियर बनाना चाहता हूँ। और इन दोनों चीज़ों ने मुझे लगता है कि मेरा जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है इसको जगाया, इसको इग्नाइट किया। एंड हियर आई एम। पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं है, स्टार्टअप्स को लेके चलना, खासतौर पर जिस रीजन में मैं बैठा हूँ साहिवाल के अंदर, लाइक बहुत ही मुश्किल है। प्रॉब्ली साहिवाल में ओनली स्टार्टअप है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इम्पैक्ट जो है वो एटलीस्ट कंट्री लेवल पे बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इस वक्त। तो बहरहाल हाउ आई हैपन टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मैंने इसको भी सम अप कर दिया है। एजुकेशन के लिए मेरा पैशन और मेरी बर्निंग डिज़ायर कि यार लर्नर्स की ज़िंदगी आसान बनानी है, इन दोनों चीज़ों की वजह से आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, और मैंने ये मुश्किल रास्ता चुना है खुद के लिए। और उसके बाद फिर मैं कुछ शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, जिसने मैं जो नहीं डिज़र्व करता था उसने मुझे वो भी दिया, और मेरी औकात से बहुत ज़्यादा बढ़ के दिया। सो अल्लाह का मैं करोड़ करोड़ शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर स्टेज पे जिस भी लेवल पे वो थे, उन्होंने अपने अपने हिस्से का रोल प्ले किया मुझे स्टैंड करने में, मुझे उन्होंने हेल्प किया। ख़ास तौर पे मेरी मदर का बड़ा पिवटल रोल रहा है हमारी अच्छी तरबियत के अंदर। उन्होंने हमें सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया। उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स दिए जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी की बड़ी कोर फाउंडेशन है। और मेरी डैड की मुझे लेके जो डिज़ायर्स हैं वो मेरी मोटिवेशन बनी, और उसकी वजह से मैं बहुत कुछ कर पाया। तो आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू माई एंटायर फैमिली, स्पेशली माई पेरेंट्स, माई मॉम एंड डैड, जिनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिर मैं अपने बहुत सारे दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ डिफरेंट स्टेजेस पे, लाइक जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी में जिस स्टेज पे जैसा दोस्त चाहिए था मुझे मिला, या जैसे दोस्त चाहिए थे मुझे मिले। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि बेस्ट लोग मेरे दोस्त बने, और उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, और मैं बनाने में उन्होंने मुझे हेल्प किया। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दोस्त मेरे मेडिकल कॉलेज से भी थे, मेरे अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी थे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बने, सोशल लाइफ के अंदर, मेडिकल कॉलेज में, बहुत सारी जगहों पे इवन मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बने। सो मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी की पूरी टीम का, जिन्होंने मेरे साथ इस विज़न को शेयर किया एजुकेशन को डिजिटलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन्होंने बेतहाशा एफ़र्ट डाली इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसको बनाने में, इसको चलाने में, और अभी आज भी दिन रात काम करते हैं टू मेक दिस हैपन। सो मैं तहे दिल से अपनी पूरी की पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
how can I forget one of the most important and pivotal persons in this game, Mr. Mozam Rashid, जो कि co-founder हैं topgrade.pk के. He is the gem, he is the man, I would say. मुझे अब ये कह लें कि आबिद नज़ीर खान साहब के बाद अगर मुझे किसी बंदे ने या किसी इंसान ने ट्रूली इम्पैक्ट किया है, ही इज़ मौज़म राशिद, ही इज़ मिस्टर मौज़म राशिद. उन्होंने सबसे पहली चीज़ कि उनसे पहले मैंने इस आइडिया को या अपने इस ख्वाब को जिस भी किसी इंडिविजुअल के साथ शेयर किया, किसी ने मेरे साथ रियली शेयर नहीं किया. नो वन बिलीव्ड इन द प्रोजेक्ट. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ बिलीव किया बल्कि इसको उन्होंने फाइनेंस भी किया और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ बहुत सारी इसको दी, अपनी टीम की बहुत सारी एफर्ट्स उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर लगवाई और बहुत सारी लर्निंग उन्होंने खुद की और मुझे उन्होंने बहुत सारी लाइंस के ऊपर लर्निंग दी भी और बहुत सारी लाइंस पे मुझे एडवाइस किया कि ये चीज़ें आप सीखो सो एज टू मेक दिस हैपन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो मैं समझता हूँ कि मौज़म राशिद साहब का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल और पिवटल रोल है when it comes to topgrade.pk. He is like my big brother, he is like my one of the best friends. He is a great person, great human being with great work ethics, with very solid foundation of his personality. मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ to be in my life as a very valuable person. उन्होंने बेतहाशा वैल्यू ऐड की है मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में. और वो जो कि पाकिस्तान के नेटिव नहीं है या नेटिव पाकिस्तान के हैं लेकिन वो उनकी जो बर्थ है वैसे वो यूके की थी, वो अब्रॉड ही रहते हैं लेकिन स्टिल पाकिस्तान की एजुकेशन सेक्टर के अंदर उनका इतना इंटरेस्ट लेना और इसके अंदर इतनी सारी एफर्ट डाल देना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है. इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन्हें भी चाहूँगा कि वो उसको एक्नॉलेज करें. और लास्ट पे बस एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज़ नॉट मेरली अ डेस्टिनेशन बट अ लाइफ लॉन्ग परसूट. कोई कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग परसूट है. एंड लेट अस रिमेन कमिटेड टू लर्निंग, ग्रोइंग एंड एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस दैट लाई अहेड. हम वादा करते हैं कि हम सीखते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे और आगे इस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी चैलेंजेस हमें दरपेश आएंगे हम उन सारे चैलेंजेस को एम्ब्रेस करेंगे, हम उन्हें वेलकम करेंगे. वी वुड लाइक टू take all the arrows in our chest, we'll face them, we'll fight and inshallah we'll try our level best to make this happen. और उसके बाद फिर आखिर पे एक ख्वाहिश है मेरी. अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी वर्ल्डली लिहाज से कोई मेरी ख्वाहिशात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे हालात में रखा हुआ है और मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ. द लाइफ विच आई एम लिविंग इज़ ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर और अल्लाह का करोड़ शुक्र है. बस सिर्फ एक ख्वाहिश है और मेरी बर्निंग डिज़ायर है और अल्लाह ताला से दुआ भी है, आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह इस पर मैं जल्द अपनी तरफ से काम भी शुरू करूँगा. वो है कि अल्लाह ताला मुझे कुरान मजीद को खुद समझने सबसे पहले और उस पर अमल करने और फिर दूसरों को समझाने के लिए मुझे कबूल फरमाए. तो इंशाल्लाह इसके लिए मेरी भरपूर एफ़र्ट है. मतलब ये एक बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला और मुश्किल काम है और दिल डरता भी है इतने बड़े काम को हाथ डालने से. क्योंकि कुरान मजीद को समझना ये मुझे तो लगता है कि शायद किसी इंसान के बस की ये बात है ही नहीं, बल्कि शायद का यकीनन इंसान के बस की बात नहीं है. लेकिन थोड़ी बहुत समझ बूझ अल्लाह ताला इसकी दे दे अपने कलाम की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे दे. और मैं जैसे खुद चेंज हूँ इससे अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, ताकत दे और मोहलत दे कि मैं कोशिश करूँ इसके थ्रू जो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें जो भी लोग हैं मैं उनके ऊपर भी जो पॉजिटिव चेंजेस कुरान के थ्रू मेरे अंदर आए वो उनके अंदर भी लाने की मैं कोशिश करूँ. तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं अपनी एफ़र्ट्स को जल्द स्टार्ट करूँगा. बस मेरी यही ख्वाहिश है अल्लाह ताला से. और दूसरी बस ये दुआ है कि टॉप ग्रेड का जो मिशन है ओवरऑल टू मेक द एग्ज़ाम प्रेप ईजियर, एन्जॉयबल एंड अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, अल्लाह ताला इस मिशन को पूरा करे. और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मौज़म राशिद साहब के लिए, मेरी पूरी की पूरी टीम और उनकी फैमिलीज़ के लिए, हमारी पूरी कंट्री के लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को एक खैर वाला प्रोजेक्ट बनाए जो कि सबकी ज़ात को नफ़ा दे,
सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बहुत इंटरेस्ट लेके आप यहाँ तक पहुँचे इस वीडियो में, आपने एंड तक इसको देखा। आई होप दैट माई स्टोरी हैज़ लिटिल बिट इंस्पायर्ड यू। सो आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। आई विल वेट कि मुझे रिस्पॉन्सेज आए, मैं देखूँ कि आपने मेरी स्टोरी से क्या सीखा, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कोई एडवाइस, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कॉम्प्लीमेंट करना चाहें। सो इन एनी वे आई वुड लाइक यू टू गो टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।